इतनी छोटी सी थी। तो सबकी माँओं ने इनकरेज किया और हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो यहाँ पे जब डांस किया लोगों को पसंद आया, जब स्टेज में परफॉर्मेंस किया तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो पुष्पदीप संगीत संस्था से ही मैं बाहर भी गई। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर के भी शोज़ के लिए। तो हमें पुष्पा दीदी कई शोज़ में लेके जाती थी, मतलब ग्रुप डांस के लिए, सोलो डांस के लिए। तो आगे बढ़ते गए तो दुनिया देखते गए तो सब जितने भी यहाँ पे गार्जियन थे हमारे, उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत आगे जाने की लालसा अंदर पैदा की हमारे। तो जब गए तब पता चला कि कुछ कर सकते हैं। वैसे ही फिर मैं पढ़ाई करने के लिए गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं डीएवी पास आउट हूँ एंड डीएवी स्कूल में भी मैं परफॉर्म करती थी एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं यहाँ पे टॉपर में भी रही हूँ। डांस के साथ साथ मैं टॉपर भी थी और हेड गर्ल भी थी अपनी स्कूल की। तो वहाँ से मैं जब पढ़ाई में अच्छा आया तो मुझे लगा ये सब छोड़ के पढ़ाई में चले जाऊँ। पर ऐसा नहीं होता जैसे लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो, ये सब छोड़ दो। अगर आपके अंदर पैशन है तो उसको बरकरार रखो, क्योंकि मेरी दोनों चीज़ें साथ में चलती रहेंगी। एक्टिंग भी, डांसिंग भी और पढ़ाई भी। एक्टिंग में मैं बाद में घुसी। तो जब मैं दिल्ली गई फिर मैंने दिल्ली में जब मैं अपने कॉलेज में थी, वहाँ पे फैशन सोसाइटीज़, थिएटर सोसाइटी, डांस सोसाइटी, ये सब होते हैं। वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो मेरा सिलेक्शन होता फैशन सोसाइटी में। बिल्कुल सर पैर नहीं था, ना डांस का ना थिएटर, फैशन सोसाइटी। वहाँ से भी आईआईटीज़ में हम लोग परफॉर्म करने गए। तो तब मैंने दुनिया देखी इन शॉर्ट। और वहाँ पे थिएटर ग्रुप्स होते हैं ये पता चला, तो थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। एनएसडी के एग्ज़ाम दिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पे बहुत मतलब वर्ल्ड फेमस है वो। तो वहाँ पे मैंने उसके लिए भी एग्ज़ाम्स दिए एंड वो भी क्लियर हो गया था। लेकिन वहाँ पे 3 इयर्स देने होते हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी हीरोइन बनना है तो 3 इयर्स नहीं देने हैं अभी, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको अगर सिलेक्शन हो तो कर लेना। फिर मैं वहाँ पे मैंने ऐड वगैरह करने शुरू किए, टीवीसी ऐड फिल्म्स। इसकी भी एक फनी सी स्टोरी है, बताती हूँ। थोड़ा ज़्यादा स्टोरी अपनी होगी, फिर फनी स्टोरी बताती हूँ। तो मेरा, एज आई टोल्ड यू गाइस, कि मेरा कोई इंडस्ट्री में माई बाप कोई सपोर्ट वैसा इंडस्ट्री में नहीं रहा है, मम्मी पापा का हमेशा रहा है। तो मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं था, एक सिंगल कांटेक्ट नहीं था। ये मैं स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई भी ये मत सोचना कि यार हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें कैसे एक चांस मिलेगा। मैंने क्या किया, होम शॉप 18 तक होता था एक चैनल, वहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के टीवीसीज बनते थे, अलग अलग ब्रांड के जो टीवी में ऐड देखते हो वो बनते थे। तो मेरी कोई फ्रेंड करती थी, मुझे नंबर नहीं देती थी, मैं पूछती थी तो वो टाल देती थी, हेल्प ही नहीं करती थी वो। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी एक फ्रेंड को लिया मैंने, और मैं वहाँ चली गई डायरेक्ट, मुँह उठा के, बिना एनी कॉन्टैक्ट। वहाँ पे अंदर हमें घुसने को ही नहीं मिला। तो फिर हमने बोला कि सर शूट है, झूठ बोला मैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है 4th फ्लोर में चले जाओ। तो 4th फ्लोर में जब गए तो गार्ड था वहाँ, हमें भगाने लग गया। मैं और मेरी फ्रेंड थी, एक और दूसरी फ्रेंड थी वो। तो भगाने लग गया कि आप लोग कैसे आ गए ऊपर। तो मैंने बोला सर किसी से मिलवा दो, कोई कास्टिंग वास्टिंग का। कास्टिंग डायरेक्टर्स वो होते हैं जो आपको मूवीज़ या उसमें कास्ट करते हैं, मतलब उसमें आपको सिलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं होता, आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए। तो हम डिमोरलाइज होकर जाने लगे। तो फिर गार्ड ने बोला रुको, एक सर है जो अभी यहीं पे, वो आपको बता देंगे। तो उस गार्ड ने हमें रोका और उस गार्ड ने हमें उस सर का नंबर दिया। उन्होंने भी सिलेक्शन बोला, हम ऐसे नहीं करते हैं, आपको एजेंसी के थ्रू सिलेक्शन होगा। तो मैं उस गार्ड का थैंकफुल हूँ, उस गार्ड की थैंकफुल हूँ कि उस गार्ड की वजह से मैं इंडस्ट्री में हूँ, ये कह सकते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है, कोई भी इंडस्ट्री में छोटा बड़ा नहीं होता। एक स्पॉट बॉय भी अगर आप आगे बढ़ो, एक्टिंग में बढ़ रहे हो, चाहे आप डांसिंग में हो, तो आपकी हर छोटे से बड़े इंसान की इज्जत करना सीखना, कभी भी किसी से रूडली बिहेव मत करना, क्योंकि कौन कब काम आ जाए कुछ नहीं पता होता। तो कहते हैं खोटा सिक्का भी काम आता है, तो यू नेवर नो। तो उस गार्ड की वजह से मैं इंडस्ट्री में घुसी, मैं ये कह सकती हूँ। फिर मैंने खूब सारे टीवीसीज किए, टीवीसीज करके पता चला एक्टिंग, कैमरा फेसिंग आ गया और कैमरा फेसिंग क्या होता है। फिर मैंने प्लेस किए। तो प्ले का मैंने भी स्टोरी बताई सर को कि मैंने सबसे पहला प्ले किया था मिंत्रा, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया। तो उसमें मेरा बुढ़िया का किरदार था और सर ने मुझे पता नहीं कैसे दे दिया था, वो बहुत चैलेंजिंग रोल था। जब मैंने किया तो तब मुझे पता चला मुझे क्यों मिला था, क्योंकि लोगों से मैं कनेक्ट कर पाई, सब रो पाए। तो कलाकार एक वही है जो सामने ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए अपने आप से। कभी भी आप डांस करो तो ये मत सोचो
कि मैं कुछ भूल रही हूँ या मेरा कोई स्टेप मिस हो गया या मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कुछ भी करो, बस आप फीलिंग्स के साथ करो कि मैं बस नाच रही हूँ। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, किसी के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है। डांस फॉर योर सेल्फ, सिंग फॉर योर सेल्फ एंड एक्ट फॉर योर सेल्फ। जब आप अपने लिए करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली लोगों से कनेक्ट हो जाओगे। तो खुद से प्यार करो और करते रहो, हो जाएगा। और कोई सवाल? एक सवाल इधर से। हाँ हाँ श्योर। यहाँ इस छोटे से म्यूज़िक स्कूल से निकल कर आप बाहर गई, उस मुकाम तक पहुँची जहाँ से आप एक्ट्रेस बन गई। उसके बाद फिर आप एज ए गेस्ट यहाँ पर आती हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मैं अपने आप को सबसे पहले गेस्ट नहीं मान रही। मुझे लग रहा है अभी वही पुराने दिन है और मैं इम्तियाज़ सर को देखा, मैंने मुझे मतलब पूरा वही पुरानी वाली फीलिंग्स आई कि सर वही है। मैंने लगे सर आप, तो बहुत अपनापन लग रहा है और लग ही नहीं रहा मैं, मतलब ऑब्वियसली मेरी संस्था है ये। मुझे पता नहीं था कि ये ओपन है। इस चीज़ के लिए मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। मुझे क्यों नहीं पता था। पुष्पा दीदी के जाने के बाद मुझे लगा कि ये क्लोज हो गया। तो अभी फिलहाल मुझे 2 दिन पहले पता चला, तो मतलब आई वॉज अमेज कि यार पुष्पदीप खुला हुआ है अभी तक। तो मेरे डैड ने बोला कि हाँ खुला हुआ है एंड दे आर कॉलिंग यू। आई फेल्ट वेरी गुड। ऐसे ही मेरा सबसे पहले डीएवी स्कूल में मुझे बुलाया गया, तो मेरे लिए पूरा फंक्शन उन्होंने रखा था, अशोक सर ने। अशोक सर जो हमारे प्रिंसिपल थे, अब शायद नहीं है वो उसमें। तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मैं जब भी आती हूँ ना ऐसे, जब मुझे बुलाते हैं तो मैं इन सबको, बच्चों को देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि वो मैं ही हूँ। उनको मतलब जो मुझे उस टाइम पे सुनना था वो मैं उनको सुनाने की, बताने की कोशिश करती हूँ हमेशा। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे हमें हमारे सीनियर्स ने कुछ हमें समझाया, वैसे मैं जितनी कोशिश हो सकूँ मैं सबकी हेल्प करूँ। किसी को कोई डाउट है या कोई आगे बढ़ने में कोई डर रहा है या फिर उनको लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो मैं लाइफ में अभी बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, जज्बा होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बुलाते हैं, तो आई लव टू स्पीक। सो लव यू गाइस।